आपको कैसे लगता है? प्रदीप भंडारी जी रुकिए, मोदी जी ने गलती की, रुकिए, त्यागी जी देखिए, बोलिए। मुझे सच बता दीजिए, आप ऐसा क्या करते हैं कि मुस्कुराते हुए नीतीश बाबू के पास तो पूरी ताकत ही है। अभी जो ये जो तहसीन पूनावाला कर रहे हैं, मैं जो कह रहे हैं उससे मैं इसीलिए अग्री नहीं कर रही हूं एक पत्रकार होने के नाते कि आज की तारीख में मुझे लगता है सबसे पावरफुल कोई है ना तो वो टीडीपी है और जेडीयू है। आप समझो, तहसीन कोई टीडीपी और जेडीयू से कुछ भी नहीं काम करवा सकता है। ये सरकार तोड़नी है तो दोनों अपने मन मुताबिक काम करेंगे और खत्म, खेल खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। तो आप ये मत तो बोलिए खेल बाकी है, वेनेजुएला के मदुरोई की तरह इनको किडनैप कर दिया। और सुनिए, अब तक तो आप कहते थे कि ईडी काम करती है, सीबीआई काम करती है, आईटी काम करती है। अब नीतीश बाबू को क्या काम करवा रही है बीजेपी, ये बताइए। देखिए, अभी खेल बाकी है रूबिका जी, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, जो ये गठबंधन है, रूबिका जी, गठबंधन सीबीआई और ईडी, यही इस गठबंधन के मेन सपोर्टर्स हैं। लग रहा है तहसीन भाई, नहीं, तहसीन भाई, पहले हमको लगता था आप डिबेट के अंदर बड़ी प्राइमरी रिसर्च करके आते, पर आजकल आप ना व्हाट्सएप मैसेजेस कांग्रेस के ग्रुप के अंदर ज्यादा पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही है। मैं आपको बताता हूं कारण क्या है। रूबिका जी, जो कांग्रेस का हाथ थामता है उसका राजनीतिक करियर का सर्वनाश होता है, और जो बीजेपी के साथ आता है उसकी पार्टी का फायदा होता है। आरजेडी कांग्रेस के साथ 2020 में थी, 75 सीट्स थी, 25 में कांग्रेस ने उसको 25 पे लाके छोड़ दिया। जेडीयू की 2020 के अंदर 43 सीट्स थी, हम वापस से मिलकर लड़े, 2025 में 85 सीट्स आई। उद्धव ठाकरे जब हमारे साथ में थे 56 सीट्स पे थे, गए कांग्रेस का हाथ थामा, 20 सीट पे आ गए। एकनाथ शिंदे हमारे साथ में आए और असली शिवसेना हमारे साथ आई, 57 सीट्स आ गई। एलजेपी जब हमारे साथ नहीं लड़ी थी, 1 सीट पे थी, आज जाके जो है 19 सीटों पे आ गई। तो हम लोग जो है एक दूसरे को बढ़ाते हैं, एक दूसरे में विश्वास रखते हैं, ये सीटों का फर्क है। अरे इतना एहसान क्यों? आप ऐसा कीजिए, विलय करवा दीजिए सारी पार्टियों को अपने अंदर। हम सबका सम्मान करते हैं, और अभी भी ये भी जो सरकार चलेगी वो नीतीश जी की विजन के हिसाब से चलेगी। अब उनका कुछ भी नहीं है, सब आप ही आपका है। नहीं, हम सब एक हैं, हम सब मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में। प्रियंका भारती। रूबिका जी, मैं बस यही कह रही हूँ कि प्रदीप भंडारी भाजपा के प्रवक्ता है कि नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता है, जेडीयू प्रवक्ता, क्योंकि जेडीयू प्रवक्ता तो हमको एनडीए के साथ दिख रहा है, घबराइए मत, किसी और चैनल पे दिख रहा है। प्रदीप भंडारी जी थोड़ा थामिए, सब डेटा पढ़ दिया, 2020 वाला क्या भूल गए भाई? 2020 में आपके साथ नीतीश जी लड़े थे और उसके बाद 40-42 पे आप लोगों ने उनको पहुंचवा दिया था। चिराग जी आपके साथ काम कर रहे थे, 40-42 पे कैसे पहुंचे थे नीतीश जी? 2020 में तो आपके साथ थे। मसला ये है ना कि आप जेडीयू के नेताओं को उठा के देखिए, कैबिनेट मंत्री है मदन साहनी, वो बेचारे कह रहे हैं कि नीतीश जी का फैसला ही नहीं है। मुझे संशय है कि उन पर दबाव डलवाया गया। तो अब प्रदीप भंडारी बताते हैं, आप बच्चे हैं आपकी पार्टी वाले। तो मैं भी बता देती हूँ दबाव क्या था। दबाव ये है ना कि हिंद महासागर पर भी जब 2 गुजरातियों की इतने कायर हो जाते हैं कि उनका हिंद महासागर से भी बस नहीं चलता है, तो बिहार का टेक ओवर करवाते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं कायर नहीं। 25 सालों में सत्ता में नहीं आए बिहार में, और बिहार की बात कर रहे हो। बिहार का कोई मंतव्य नहीं पता, बिहार की जनता क्या सोचती नहीं पता, सिर्फ गुंडा राज जानते हो, इसीलिए सत्ता के बाद बैठे हो। बिहार की बात मत करो, अपने परिवार को संभालो, रोहिणी आचार्य जी के सम्मान के लिए खड़े रहो। हम बिहार के जनता की आवाज जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तभी 20 सालों से एनडीए वहां पे सरकार में है। 2.5 साल भी नहीं चला पाए थे अपनी सरकार आप लोग, 2.5 साल भी नहीं। बात मत करिए प्रियंका भारती, बिहार की महिलाओं का अपमान कर रही है आप नीतीश कुमार का अपमान करते हुए, बिहार के युवा का अपमान कर रही है आप एनडीए का अपमान करते हुए। पार्टी के गद्दारों को जूतों मारे और गाली दे रहे हैं। अरे वो सब आपने बोल दिया, नतीजा क्या निकला चुनाव का? वही टेप रिकॉर्डर अभी चला रही है। चुनाव का नतीजा वापस से पढ़ देता हूँ। आरजेडी आई 20 सीटों पे, अपने सबसे कम जेडीयू और एनडीए मिला के 200 सीट क्रॉस करी। यही टेप रिकॉर्डर आपने चुनाव के पहले ओके निकलेंगे नीतीश कुमार जी को, आप जैसे अफसरों को पालेंगे। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल, ये बात तो सच है ना कि आप लोग चाह रहे थे कि नीतीश बाबू इन लोगों से दूर हो जाए, आप लोग चाह रहे थे कि नीतीश बाबू अपना गुस्सा इन पर दिखाए और इन लोगों को इनकी जो हैसियत है, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, राजनीतिक हैसियत बताए, पर ऐसा नहीं हो पाया। आप भी समझ रहे होंगे कि इनको साधना आता है, कुछ तो है, क्या है मतलब ईडी सीबीआई तो यहां काम नहीं करेगा, नीतीश बाबू की छवि ऐसी है नहीं। रूबिका जी, मैं तो बस यही कहूंगी, आपने कहा आप लोग चाह रहे थे कि ये लोग भाजपा से अलग हो जाएं, क्यों? हम लोग तो बिल्कुल चाहेंगे ना, कोई क्यों चाहेगा कि राज्य की मिट्टी कम्युनल ताकतों के हाथों में जाए?
कट्टर जातिवादी ताकतों जो सनातन और हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया एड्स का है वो आज बात करेंगे, जो महान कर्पूरी ठाकुर का अपमान करे वो बात करेंगे। क्या बात कर रही है मैडम आप? प्रियंका जी रुकिए, ये कोई यूनिवर्सिटी का चुनाव हो तब आप ये बातें करें तो समझ में आता है। ये बातें आपने बिहार में की थी, 202 सीटें कहां आई इनकी जोड़ी को, जिनको आप कम्युनल कह रही हैं। तो वो रिपोर्ट कार्ड तो सबके सामने है ना प्रियंका? रिपोर्ट कार्ड तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का सबके सामने है। ये क्या बात हुई? जीता 10-10 हजार जीता। अब जब आप बचकानी बातें कर रही हैं, अच्छा तो उस पर नीतीश जी को फेंक दिया गया। बहुत बचकानी बातें कर रही हैं, भूल गई हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर की बहस कर रही हैं। मैडम आप भूल चुकी हैं, चुनाव खत्म हो गया, 202 सीट हमारी आ गई, ये एजेंडा जनता ने लेके गए थे। कहाँ है जेडीयू प्रवक्ता? घबरा चुकी हैं नीतीश कुमार जी का पक्ष रखने वाला। अच्छा सुनो, कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में नहीं है, तो क्या इसका मतलब है आरजेडी और कांग्रेस एक साथ में नहीं है? वैसे प्रदीप जी एक बात कहूँ मैं, जेडी वाले कहाँ हैं? वैसे प्रियंका जी एक बात कहूँ मैं मतलब मेरे दोस्त अमीश के शो को देखने के बाद तो मैंने ऊपर वाले को शुक्रिया अदा किया था कि अल्लाह का शुक्र है कि कांग्रेस अपना प्रवक्ता मेरे शो में नहीं भेज रही है। थैंक गॉड के नहीं भेज रही है, वरना गलत कारणों की वजह से इन्होंने कुछ बोला। इसके खिलाफ ये जो बड़ा यहाँ पे बयान मोरालिटी और कम्युनल की बात करती है देश की, क्या बोला आरजेडी ने? चलिए अभी बोलवाइए इन पे, अभी आपके शो पे बुलवाइए। अगर ये नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है सबको बोलिए। जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने न्यूज 18 के ऊपर गाली बकी सेना के प्रवक्ता को, उसके खिलाफ बोलो। बोलो, नहीं बोल पाई। अरे पहले देशवासियों की आरजेडी की प्रवक्ता हो, शर्म आनी चाहिए। ये क्या बात करेंगे देश विरोधी लोग? प्रवक्ता यहाँ आते तो देश विरोधी लोग आप लोग जो सेना के सम्मान के लिए नहीं खड़े हो सकते। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, बीजेपी का वैसे ये मैं बता दूं बाद में होंगे, हम देशवासी पहले हैं। एब्सोल्युटली। अब मैं दोबारा मुद्दे पर आती हूँ, ये कहते हुए कि कर्नल दानवीर से पूरा देश मोहब्बत करता है, हम इतने दफा उनके साथ बैठे, हम जानते हैं। मैं उस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही हूँ, पर केसी त्यागी साहब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? एनडीए के जितने भी घटक दल हैं जी, वो आपस में बैठेंगे, उसके बाद संयुक्त रूप से फैसला होगा। लेकिन अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये तय। आप लोग मान कैसे गए सर? जैसे वो मान गए थे 6 बार, ऐसी एक बार हम मान गए। इतना बड़ा दिल कैसे दिखा दिया? राजनीति में कौन दिखाता है इतना बड़ा दिल? नहीं, इतना बड़ा दिल तो बीजेपी ने 6 बार दिखाया है। 2004 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में, 2024 में। पिछली विधानसभा में हमारे 44 एमएलए थे। हाँ। उनके 80 प्लस थे। हाँ। नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, इट इज ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने मना किया कि मेरी संख्या कम है। हाँ। तो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खासतौर से प्रधानमंत्री ने कहा नहीं आप ही बनिए। तो अगर इतना गुडविल जेस्चर दिखाया जाता है सहयोगी पार्टी की तरफ से, तो इस बार जेडीयू ने भी दिखा दिया। अच्छा, अब एक और सवाल केसी त्यागी साहब, निशांत कुमार की बात सब कर रहे हैं, क्या नीतीश बाबू तैयार हैं? क्योंकि जेडीयू आफ्टर नीतीश कुमार कौन उसको पकड़ के रख पाएगा जेडीयू को? हमने कार्यकर्ताओं को रोते बिलखते गुस्साते हुए देखा है, गाड़ियों को रोकते हुए आज सुबह से हम देख रहे हैं। अब जेडीयू को कौन संभालेगा? देखिए, जिनको आप रोते हुए, बिलखते हुए, दुखी होते हुए देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने 21 साल तक नीतीश कुमार जी का शासन देखा है। ये वो लोग हैं मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नीतीश कुमार जी के समय में हुआ है। ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे चलते हुए सपने दिखाए गए थे, जो पूरे भी हो रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये व्यथित लोग हैं, ये गुस्से में नहीं है, दुखी लोग हैं, और वो चाहते हैं इतने प्यारे नेता से कैसे दूर हुए। नंबर 1। नंबर 2, जेडीयू समाजवादी आंदोलन की विरासत की पार्टी है। हाँ। इसके पीछे लोहिया है, जेपी है, चरण सिंह है, कर्पूरी ठाकुर है, उनकी त्याग तपस्या है। तो जो विचार है जिसको कैरी करते हैं नीतीश कुमार, उस विचार को कोई नहीं मार सकता। वो समता का है, धर्मनिरपेक्षता का है, सबको साथ लेकर के सबके साथ न्याय करने का है। और उसी को पर वो लीडर कौन होगा जो उसे आगे लेकर चलेगा? नहीं, अभी तो नीतीश जी जब तक आखिरी सांस तक हैं, हाँ। वो सबके सर्वमान और सर्व